हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खतरे में जान तो इम्तिहान क्यों, जान जरूरी या एग्जाम, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, खासतौर से उन छात्रों की तरफ से जिन्हें सितंबर मंथ में डेट्स तय हैं, चाहे जेई हो चाहे नीट की हो। इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराते हैं। देखिए, हमारे साथ फिल्म एक्टर, कोरोना काल में सबसे बड़े हीरो साबित हुए सोनू सूद खुद मौजूद हैं और साथ ही छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। कोई पटना से है, कोई लखनऊ से है, कोई हमारे साथ झारखंड से जुड़ रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से ये छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं जो एबीपी न्यूज की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है हमें सोनू सूद के पास जाना चाहिए। और सोनू, मैंने आपका ट्विटर पेज खोला हुआ है, इसमें एक के बाद एक बहुत सारे ट्वीट्स भी जो आपने किए हैं, खुलकर आप कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना काल में फिलहाल नीट, जेई एग्जाम, परीक्षा पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल, मैं खुद एक इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि किस माइंडसेट के साथ एग्जाम्स दिए जाते हैं। जब छात्र पढ़ते हैं पूरे साल और जाते हैं और फिर एग्जाम्स देते हैं। हम करीबन 25 से 26 लाख छात्रों की बात कर रहे हैं जो पूरे देश भर में एग्जाम्स में आएंगे। और हम देख चुके हैं कि पिछले 5 महीने में आप इकोनॉमी की बात करें, वो बुरी तरह हिट हो चुकी है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, रहने के पैसे नहीं, किराए देने के पैसे नहीं। बिहार, गुजरात, असम बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे हैं। खासकर बिहार, अगर जहां पे 13 से 14 डिस्ट्रिक्ट जो है बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिहार से आते हैं और हम जहां पर ऐसा कंपटीशन है जहां पर 0.5 मार्क्स की बात करो तो उसका करियर ऊपर से नीचे होता है। उसी दौर में जब हर पूरा देश, पूरी दुनिया बंद है, हमारे शूटिंग्स बंद है, हमारे रेस्टोरेंट्स बंद है, हमारे जिम, हर चीज रुकी हुई है, हम वापस एक लॉकडाउन नया लेकर आ रहे हैं कि बाहर लोग नहीं निकल सकते। अब इमेजिन कीजिए कि आप 22, 24, 25 लाख स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप बाहर जाइए, एग्जाम दीजिए, दूर दूर जाइए जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। इस गरीबी में कौन 8 से 7 हजार लेकर टैक्सी से जाएगा अपने एग्जाम देने के लिए? और फिर उसके पेरेंट्स साथ में। सोनू, यू गॉट अ पॉइंट, नो डाउट अबाउट दैट। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं और मोटे तौर पर देखा जाए तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि एग्जाम को फिलहाल नहीं करना चाहिए, कोरोना से निपटना जरूरी है। लेकिन सरकार के कुछ तर्क हैं, मैं चाहूंगा, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ चुके हैं, तो आप उसको समझाइए। सरकार का यह कहना है कि अगर हमने इस साल एग्जाम नहीं लिए तो अगले साल 2 बैचेस तैयार हो जाएंगे। उन 2 बैचेस का एक साथ एग्जाम लेना, उनमें से एक साथ लोगों को निकालना, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस के नाम पर, इंस्टीट्यूट्स के नाम पर देश में नहीं है कि 2 बैचों की एक साथ आप पढ़ाई करवा सकें आगे आने वाले 4 और 5 साल तक। उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, मैं उसका वही कहना, मैं ये नहीं बोलता कि अगले साल तक आप पोस्टपोन करें। डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है कि जब 2 बैचेस एक साथ नहीं बैठ सकते। मैं कहता हूं कि अभी 2 महीने के लिए, कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए इसको पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि उस समय बाढ़ से ये जो स्टेट्स हैं बाहर निकल पाएंगी, मेंटली लोग तैयार हो पाएंगे, इकोनॉमी धीरे धीरे वापस आ रही है, शॉप्स खुल रही है, सिटीज भी थोड़े थोड़े अनलॉक डाउन की जो स्थिति में आ रहे हैं, तो लोग तैयार हो पाएंगे उन चीजों के लिए। अभी हम जस्ट लॉकडाउन से निकले हैं, बाढ़ में घुसे हैं और आप एग्जाम डाल देंगे तो बहुत मुश्किल है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वहां तक पहुंचना। मैं कहता हूँ सितंबर है, नवंबर में एग्जाम्स लीजिए। उनको बोलिए कि आपके पास ये 60 दिन है, 60 दिन में तैयार हो जाइए, तब तक स्टेट्स भी है रिकवर कर लेंगे एंड स्टूडेंट्स विल आल्सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव दोस एग्जाम्स। तो आई थिंक जो सरकार का, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए, दरअसल एबीपी न्यूज की मुहिम तो यही है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं और डेविल्स एडवोकेट की तरह हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा कि साहब 2 महीने के लिए टाल दीजिए, नवंबर तक इसको लेकर जाइए, तो यही तो पहले हुआ था। कहा तो ये एग्जाम मई में होना था, नीट का एग्जाम, वो टलते टलते सितंबर डेट आई। ऐसे में आगे 2 महीने में क्या होने वाला है हमको नहीं पता, क्योंकि कुछ रिसर्च ये कह रही है कि सितंबर के एंड में तो अभी जो केसेस रोजाना हिंदुस्तान में कोरोना के 70,000 के आसपास आ रहे हैं साहब, वो 1 लाख रोजाना होने लगेंगे सितंबर के आखिर में। तो इन हालात में, इन स्थितियों में, इस सब को देखते हुए तो हमने जान भी जहान भी इसके फॉर्मूले पर पीएम आगे बढ़े थे, तो फिर यहां से कैसे हल निकाला जाए? देखिए, उसमें एक छोटा सा तर्क है। जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोगों ने सोचा कि हम 1 दिन या 1 हफ्ता अगर लॉकडाउन करेंगे और चेन टूटेगी और हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। हम पिछले 5 महीने में हर एक इंसान सीख चुका है कोरोना से कैसे डील करना है, लोगों को आदत पड़ चुकी है, लोगों ने हल ढूंढ लिया अपने आप से, एक सिस्टम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है कोरोना, तो हम लोग उससे डील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, हम ट्रैवलिंग की बात करें, हम बाढ़ की बात करें, हम इन डिस्ट्रिक्ट्स की जो अंदर प्रॉब्लम्स हम पूरी दुनिया देख रही है उसकी बात करें, उससे
हम लोग दो चीजों से, 2, 3, 4 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ सकते, हम एक के साथ लड़ सकते हैं। कोरोना के साथ तो हमें जीना ही है, 2 महीने, 4 महीने, शायद 6 महीने। लेकिन जो अभी निजी परिस्थितियों से ये स्टेट्स जूझ रही हैं, कम से कम उनसे निकलना बहुत जरूरी है। कोरोना से तो अभी भी हम भिड़ ही रहे हैं। सुनो, ये भी जानना बहुत जरूरी है आपसे इस वक्त पे, क्योंकि आपने कहा कि 2 महीने के एग्जाम को टाल दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की हुई है, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं जानता हूं, मेरी ट्विटर टाइमलाइन भरी हुई है। मैंने कल सुबह से सवाल पूछा है, मेरे टाइमलाइन पर 16-17 हजार जवाब आ चुके हैं और 75% लोग बोल रहे हैं कि टाल देना चाहिए। पर जो 25% लोग हैं, उनका यह कहना है कि भाई हम तो तैयारी करके बैठे हैं, क्यों हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ा रहे हैं, हम एग्जाम देने को तैयार हैं। उनका क्या, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा। देखिए, उनकी एक, मुझे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, हमारे समय पे भी ऐसे बहुत सारे कुछ ना कुछ कई बार चीजें आती थी, लगता था कि एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स होते थे जिनकी तैयारी होती थी। वो मात्रा कम है कि वो उनके सेंटर्स पास होंगे या उनका एक्सेस बहुत इजी होगा। लेकिन जो ज्यादातर जो अगर हम, आपने जैसे बोला कि 75% जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल है वहां पहुंचना, तो हमें पहले उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। जो इनकी तैयारी, जो 25% की तैयारी है, वो ऐसा नहीं कि 1.5 महीने बाद वो लोग भूल जाएंगे, लेकिन हमें उन 75% को भी तैयार करके लेकर आना है, ताकि बेस्ट ऑफ द लॉट हम लोगों को मिले। ये लोग वो हैं जो हमारा देश चलाने वाले हैं लोग। जब इनको वो समय मिलेगा, तैयारी मिलेगी, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट हमारे पास सामने आ पाएंगे। बिल्कुल। सोनू, आपको क्या लग रहा है वैसे, क्या इस स्थिति को अगर बेहतर तरीके से प्लान कर लिया जाता तो कंट्रोल किया जा सकता था? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आप ओपन बुक एग्जाम करके या कोई और तरीका निकालकर कि आप छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था करते, आप एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो या तो प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशन, मतलब कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से, क्या आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान निकल सकता था जो नहीं निकाला गया, और इसी वजह से आज नौबत यह है कि आपको चुनना पड़ रहा है? आप या तो जान की फिक्र कर लीजिए या एग्जाम की फिक्र कर लीजिए साहब। देखिए, मुझे ये स्थिति ना बिल्कुल वैसी ही लग रही है जो प्रवासियों की थी। हम तैयार नहीं थे, हमने लॉकडाउन किया और सब प्रवासी सड़कों पर आ गए और हमें समझ नहीं आया कि उनको कैसे डील करें। वैसी ही स्थिति है वो इस समय स्टूडेंट्स के साथ है। हमें पता नहीं है कि इतने हजारों लाखों की गिनती में स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स जब ट्रैवल करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि ये लोग कैसे बाहर आएंगे, कैसे पहुंचेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने सेंटर्स में। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें सरकार के पास भी वो वक्त मिलेगा तैयार होने का। लोगों ने देख लिया है कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसको कैंसिल करना चाहिए। लेकिन जब सरकार बोलेगी कि हम 1.5 महीने बाद आपको हम 50 दिन देते हैं, 40 दिन देते हैं, उसके बाद एग्जाम्स होंगे, उसके लिए तैयार हो जाएगी, लोग उसके लिए तैयार होंगे। और जी, आपके साथ मेरे साथ 4-5 छात्र भी मौजूद हैं, और कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेईई की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक सवाल सोनू, आप चले जाएं उसके पहले, क्योंकि आप 1 to 1 बात करना चाहते हैं। ये सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। आपने सरकार की तरफ इशारा किया, क्या आपको लगता है कि सरकार इस सेंसिटिव मामले को सेंसिटिवली टैकल नहीं कर पा रही है जिस तरीके से करना चाहिए था? 26 लाख छात्र हैं, उनके भविष्य का सवाल है। राजनीतिक पार्टियां मैदान में कूद गई हैं, वो कह रही हैं कि अभी एग्जाम मत करिए। सरकार के अलाइज कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं एग्जाम टाल दीजिए। सोनू सूद एक सुपर हीरो बनकर निकले हैं, वो कह रहे हैं एग्जाम टाल दीजिए। पर सरकार कह रही है नहीं, हम तो एग्जाम कराएंगे। 80-85% लोगों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया है, सब एग्जाम को तैयार है। ये कहना है निशंक साहब का। आपको लगता है कि सरकार सेंसिटिव नहीं है? देखिए सर, डाउनलोड करना एक अलग चीज है, उसके लिए तैयार होना एक अलग चीज है। लोग ये भी सोचते हैं स्टूडेंट्स की, हो सकता है शायद एग्जाम्स होंगे, हमारे पास कुछ चारा नहीं है, अब किसी भी तरह मुश्किलों से जूझते हम लोग पहुंचेंगे, इसलिए डाउनलोड करना जरूरी है। एटलीस्ट एडमिट कार्ड तो हो, अगर सरकार ना माने। लेकिन आप ये भी देखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का, कि अगर सरकार की ने थोड़ा सा होश संभाला और उन्होंने इन एग्जाम्स को पोस्टपोन किया और थोड़ा सा समय दिया स्टेट्स और स्टूडेंट्स को, तो आप देखेंगे कितनी खुशी की लहर, जो इतनी मुश्किलों में हम लोग जूझ रहे हैं या तकलीफों में हैं, पेरेंट्स, फैमिली, स्टूडेंट्स, एक ऐसी खुशी की लहर दिखेंगे। और आप देखेंगे कि जो सरकार के अगेंस्ट या कुछ बात करने की कोशिश करें, उनको लगेगा कि सरकार ने हमारा साथ दिया। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का साथ इस समय सरकार को देना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, तो सोनू सूद को लग रहा है क्या, सोनू सूद आश्वस्त हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगा? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये मुहिम छात्रों की थी, लेकिन अब तो इसमें, जैसा कि सुमित ने कहा ना, कि कोरोना काल में लॉकडाउन के सबसे बड़े सुपर हीरो, तो अब तो सुपर हीरो सोनू सूद आ गए और उन्होंने इस मुहिम में अपनी आवाज जोड़ दी है साथ में छात्रों के। तो अब आप आश्वस्त हैं कि सरकार बढ़ाएगी आगे, पोस्टपोन करेगी एग्जाम?
देखिए मैं तो जब तक आखिरी समय तक मैं तो लगा रहता हूँ, मैं तो छोड़ता नहीं, जो भी काम पकड़ूं। तो मुझे कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उसका यही कहना था कि अभी उन्होंने बोल दिया कि एग्जाम्स होंगे, लेकिन मेरा अभी भी मानना है दिल के अंदर कहीं किसी कोने में एक रे ऑफ होप है कि सरकार जो है इसके बारे में वापस सोचकर इन स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए इनको वो समय जरूर देगी और इनको जरूर वो मोहलत मिलेगी कि आप तैयार हो, उसके बाद एग्जाम्स लेंगे। मेरा दिल ये मानता है। सुनो, आप रहिएगा प्लीज, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको अपना हीरो मानते हैं और ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। लातेहार से मेरे साथ जुगनू कुमारी जुड़ी हुई हैं। मैं लेडीज फर्स्ट की तरफ जाते हुए जुगनू आपसे बात करना चाहूंगा। पहले जुगनू, आप वो छात्र हैं जो कोटा से जिनको निकाला गया, वहां से निकाल के आप वापस अपने घर लातेहार लौटी हैं। अब आप जेईई की तैयारी कर रही हैं, तैयारी हो गई है आपकी? एग्जाम दे पाएंगे? अगले हफ्ते एग्जाम है। नहीं, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, और मेरी तैयारी बिल्कुल है, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रही है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा वरीड है बच्चों को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की हेल्थ होती है। तो हमारे पेरेंट्स का ये कहना है कि क्या गारंटी है हम वहाँ एग्जाम सेंटर तक जाते हैं तो हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो हमारे पेरेंट्स इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखा जाए जब हमारा एग्जाम मई में होने वाला था तब उस वक्त ज्यादा कोरोना के पेशेंट थे नहीं, और अभी जब सितंबर में हम आ चुके हैं और कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तब गवर्नमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जिद पे आई हुई है। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स इस बात को लेकर ज्यादा परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल वो मेंटल स्ट्रेस आ जाता है ना छात्रों पर। भाई छात्र भी तो इंसान है, वो भी तो देख रहे हैं ना उनके पास आसपास क्या घट रहा है, और वो देख रहे हैं कैसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात जुगनू जी कह रही थी कि भाई जो परिवार के लोग हैं, माता पिता के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने बच्चे की जान है ना, अपने बच्चे की सेहत है। अंकित के पास चलते हैं, पटना से अंकित हमारे साथ मौजूद है। अंकित, आप अपने मन की बात कहिए, सोनू सूद सुन रहे हैं आपकी बात को, और सोनू सूद आप लोगों की मुहिम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी प्रिपरेशन है, बट एक डर का माहौल जैसा मतलब यहाँ बना हुआ है कि क्या सिचुएशन होगी वहाँ पर सेंटर्स में। मान लीजिए कि सरकार ने कहा है कि हम पूरी सेफ्टी रखेंगे सेंटर्स पे, सबके पास अपनी सैनिटाइजर्स होंगे, पानी की बॉटल्स होगी, बट बच्चे ट्रैवल करके तो आएंगे। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, किसी घर 200 किलोमीटर है, किसी घर 300 किलोमीटर है, तो रास्ते में तो उनके पॉजिटिव होने के चांसेस है ना। और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं तो उनके पेरेंट्स की पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। और कुछ दिन पहले अभी कोविड के का जो एग्जाम हुआ उसमें कितने बच्चे, 5000 से ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव हो गए और 8000 को क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसमें 57 की शायद डेथ भी हो चुकी है। तो ऐसे में एग्जाम कराना खतरनाक है, तो एक बेहतर ऑप्शन यही है कि इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। आप भी पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, जुगनू भी पोस्टपोन करने की बात कर रही हैं, सत्यप्रकाश और ब्रजेश भी मेरे साथ हैं। आप दोनों तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, क्या राय है? एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए? सत्यप्रकाश जी, ब्रजेश जी, फिर मैं सोनू जी के पास चलूंगा। सत्यप्रकाश जी, आप पहले आप बताइए। जी पोस्टपोन होने चाहिए सर। ब्रजेश जी, आप बताइए क्यों होने चाहिए पोस्टपोन? भाई तैयारी नहीं है क्या? जी नहीं सर, तैयारी है। दरअसल यह है कि हम लोग सरकार कह रहे हैं कि हम सेंटर पर सैनिटाइज करेंगे, लेकिन तो सर जो रास्ते में हम लोग इन्फेक्ट होंगे, फिर घर जाएंगे, घर वालों को इन्फेक्ट करेंगे, तो सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस साल नहीं होंगे तो क्या अगले साल हो एग्जाम? कब हो? नहीं सर, मतलब कुछ ऑप्शन हो, सरकार व्यवस्था करे या हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो सके। थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए इसके लिए, 1-2 महीने के लिए, ताकि तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो सके। फिलहाल तो ठीक है सर, हम लोग किसी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, और थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बाकी हम लोग तैयारी है पूरी, लेकिन तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि हम लोग जाएंगे, कन्वेंस प्रॉब्लम है और इन्फेक्ट हो जाएंगे, घर आएंगे, घर वालों को इन्फेक्ट करेंगे, साथ साथ अपने भी इन्फेक्ट होंगे, तो अपने साथ साथ सबको परेशान होना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है अब सोनू सूद के पास हमें चलना चाहिए। सोनू, आपने सभी को सुन लिया, और क्योंकि आपने जहां से बात शुरू की थी, दरअसल इन सभी छात्रों की बातों का निचोड़ भी वही निकल रहा है कि साहब ये पूरा एक विशियस सर्कल है।
फिलहाल खतरा इस बात का है कि एग्जाम देने जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। खतरा न सिर्फ अपनी सेहत के लिए, अकेले छात्र जाएगा नहीं, घर में से भी कोई कंपनी करेगा उसको, और वापस जब लौटेंगे तो ये तो विशियस सर्कल, कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा, और ऊपर से मेंटल स्ट्रेस तो है ही। सोनू, देखिए, मैं कहता हूं कि बोलते हैं कि एग्जाम सेंटर सैनिटाइज होंगे, सब होंगे। आप देखिए, हम लोग हर रोज देखते हैं बड़े बड़े नेता जो हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। जहां पर कितनी ज्यादा सैनिटाइजेशन होती होगी, कितना ध्यान रखते होंगे, लेकिन फिर वो जब वो नहीं बच सकते तो आप सोचिए कि छात्रों का तो कोई गिनती नहीं है, वो तो बात अलग हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये जब छात्र जाते हैं, एग्जाम्स हो जाते हैं, उसमें से कितने केसेस, कितनी फैमिलीज को किसी की जान गंवा सकता है, कोई छात्र जान गंवा, वो क्या करेगा एक्सेल करके एग्जाम में अगर उसकी जान ही रहेगी, जैसे आपने चीज बोली। तीसरा चीज मैं कहता हूं कि बहुत कम मौके मिलते हैं जिंदगी में जब आप दूसरों की जिंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं, उनके चेहरे पर खुशी लेके आते हैं। मुझे लगता है कि सरकार के पास एक बहुत बहुत कमाल का मौका है कि हमने सरकार बहुत कोशिश कर रही है सब चीजें नॉर्मल करने में, और अच्छा भी हो रहा है। लेकिन ये एक वो मौका है जब सरकार स्टूडेंट्स का हाथ थाम कर बोले कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपने बोला कि हमें आपको 1.5 से 2 महीना आपको इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हम पोस्टपोन करेंगे, उसके लिए तैयार हो और हम भी आपके साथ खड़े। फिर आप देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत कमाल का मौका है सरकार के लिए उनके साथ जुड़ने का। सोनू, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बच्चे भी बने हुए हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे लाखों करोड़ों लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल पे आके इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, सरकार के हुक्मरान भी देख रहे हो, और जिनको ये असर डालना है वो जरूर उनके कानों पे जू रहेंगे और समझ में आए कि 26 लाख छात्र और 26 लाख के छात्रों के पेरेंट्स ये सीधे तौर पर अफेक्ट होने वाले हैं, और वो टीचर्स इनकी एग्जाम में ड्यूटी लगने वाली है, ये सीधे तौर पर करोड़ों के आसपास जनता प्रभावित होगी अगर एग्जाम अभी होता है तो, और वो भी कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से। तो ये बहुत जरूरी है कि इस मुहिम में सरकार कोई फैसला जल्द से जल्द ले। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सोनू सूद बने हुए हैं और छात्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो जान जरूरी या एग्जाम, इस सवाल की नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि आने वाले महीने में जेईई और नीट की परीक्षा देश में होने वाली है, वो भी तब जब देश में कोरोना संकट जो है वो चरम पर पहुंच चुका है, और इसी वजह से जमकर छात्र विरोध कर रहे हैं जेईई और नीट की परीक्षा का। चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिसमें छात्र तो हैं ही देश के अलग अलग शहरों से, और साथ ही कोरोना काल, लॉकडाउन के सुपर हीरो सोनू सूद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है हमें सीधे दर्शकों को लेकर चलना चाहिए सोनू सूद के पास। सोनू, आपने सभी छात्रों की बात सुनी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, इस पर बढ़ा देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए 2 महीने एग्जाम। लेकिन एक और बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि अगर हालात नहीं संभलते तो क्या 0 ईयर की नौबत अगर आए घोषित करने की, वो भी किया जा सकता है या नहीं? आपको लगता है कि डेडलाइन रखे, अभी सरकार अनाउंस करे, 60 दिन का समय दे, और नवंबर में फिर जो भी स्थिति हो एग्जाम करे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि 0 ईयर डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल की बहुत कीमत होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, और 60 दिन का टाइम देना चाहिए कि नवंबर में आपके इस तारीख को एग्जाम्स हैं, आप तैयार हो जाइए। स्टूडेंट्स अभी भी तैयार है, अगर हम बात कर रहे हैं जिन स्टूडेंट से, सबकी तैयारी है। मैक्सिमम लोगों ने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन हमें उनको तैयार करना बहुत जरूरी है, सरकार को भी तैयार करना जरूरी है इनको वहां तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दरभंगा में मैं काफी लोगों को मदद पहुंचा रहा हूं अभी। मुझे अपने पूरे रिसोर्सेस इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे कई बार 3-3 दिन लग जाते हैं वहां पर उनको सामान पहुंचाने के लिए। और आप इमेजिन कीजिए कि जो वहां पर रहता है वो एग्जाम देने के लिए कैसे निकलेगा, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो हम उन स्टूडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोचते जो वहां पर ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं? आई थिंक टाइम देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और 2 महीने में मेरे ख्याल से चीजें बदल भी सकती है, कम से कम बिहार में, और खासकर उन इलाकों में जहां पर बाढ़ है, बाढ़ जैसे प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। अब कुछ छात्र जो हमारे साथ है सोनू, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो वो आपसे कुछ मदद मांगने की गुहार लगाना चाहते हैं। ब्रजेश मेरे साथ हैं, ब्रजेश, सत्यप्रकाश, जुगनू और साथ में मेरे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, सोनू सूद से कुछ कहना चाहते हैं, इनसे कोई मदद चाहते हैं कि इनकी बात सरकार तक पहुंचती है आसानी तक?
जी जी सर, मतलब हम लोग का कोई मतलब लीडर नहीं है, इसलिए हम लोग सोनू सूद सर को अपना लीडर मानकर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। और चूंकि हम लोग की बातें हो सकता है न पहुंच सके, लेकिन तो कोई सेलिब्रिटी या कोई इस तरह हो सकता है उनकी बातें ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सरकार तक पहुंचे, इसलिए हम सोचते हैं कि सोनू सूद सर हम लोग की बातों को मतलब सरकार तक पहुंचाने के लिए मदद करें। तो सोनू, छात्रों ने तो आपको अपना नेता चुन लिया है, तैयार है ना आप छात्रों को नेतृत्व देने के लिए? और कॉलेज के जमाने में कभी नेतागिरी की है क्या? प्लीज ये भी बताइएगा दर्शकों को। नहीं, मैं तो हमेशा थोड़ा बैक बेंचर ही रहता था, लेकिन हाँ, मैं हमेशा ये एक चीज जरूर है, अगर कोई मुद्दा हो तो मैं अपना साइड जरूर रखता था। मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं खुद तैयार हूँ कि कोई भी डिबेट कर ले मुझे इस बात पर आने के लिए कि ये एग्जाम क्यों थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन होने जरूरी है। मैं इसलिए इन छात्रों की आवाज बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद उस माहौल में जिया हूं, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल होती है मेंटली आपको ठीक होकर वहां पर पहुंचना। थोड़ा सा अगर हमें बुखार हो जाता था तो हम एग्जाम देने नहीं जा पाते थे। हम इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं, बाढ़ों से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। आप सोचिए कि एक स्टूडेंट जो परफॉर्म करके 80-90% ले पाता था, वो अभी वैसे ही 60% पे आ जाएगा। तो कहाँ हमारे देश का भविष्य जा रहा है? तो हमें उनको समय देना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि बहुत कम मौके मिलते हैं जिंदगी में किसी के बदलाव लाने के लिए। सरकार के पास इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप खड़े हो स्टूडेंट्स के साथ और फिर देखिए आपका। मुझे लगता है कि जब सोनू सूद जैसी आवाज साथ जुड़ जाती है 26 लाख छात्रों के, तो वाकई में निशंक साहब के कानों पे जूर रेंगेगी। एचआरडी मिनिस्टर के जुगनू कुमारी लातेहर से मेरे साथ हैं, कोटा से निकली थी, बस में बैठकर पहुंची हैं वापस बिहार। जुगनू, आप कुछ कहना चाहती हैं सोनू सूद से? किसी तरह की मदद चाहती हैं? बिल्कुल सर, मैं बस सोनू सूद सर से ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने प्रवासी मजदूरों की हेल्प की है और उनके लिए एक मसीहा की तरह सामने आए हैं, वैसे हम बच्चों के लिए भी वो कुछ करें और हमारी मदद करें, क्योंकि सच में हम लोग बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेंटली प्रिपेयर होना आई थिंक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हमें मेंटली प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। सोनू, आप सुन रहे हैं सभी छात्रों को, इन लोगों को आपसे उम्मीदें बहुत है। आप सोच रहे हैं आप फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेकर देश के शिक्षा मंत्री से क्या इस मुद्दे पर बात करने का कोई विकल्प आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने अभी मुझे पता नहीं कि कितनी बात होगी, पर मैं काफी छात्रों से ये भी बात कर रहा था बिहार के अंदर और इन स्टेट्स में कि अगर आपको कभी दिक्कत होती है, देखिए मैं अगर प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है तो मैं आपको आपके एग्जाम सेंटर तक भी पहुंचा दूंगा अगर सरकार ये बात नहीं मानेगी। आप तैयार हैं? तो अगर आपको कोई तकलीफ होती है, बाढ़ हो, कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेट में कहीं पे भी फंसे हैं, आप मुझे बोलिए, मैं आपको एग्जाम सेंटर तक जरूर लेकर जाऊंगा। तो क्या सोनू सूद सर्विस, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तो क्या सोनू सूद सर्विस जो है लेकिन छात्रों को एग्जामिनेशन सेंटर ले जाने के लिए अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तो एग्जामिनेशन मतलब सितंबर में, तो इतनी जल्दी क्या आप ये व्यवस्था कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं। मैं जब अभी तो सब लोग जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हैं, आप सबकी विशेष जुड़ी हुई है और बोलते हैं कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो सब कारवां साथ में जुड़ जाता है। तो एग्जाम्स में पहुंचाना तो जरूरी है, ये कोशिश करेंगे कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो कहीं ना किसी स्टेट में फंस जाए और अपने एग्जाम तक ना पहुंच पाए। मेरे साथ अंकित भी हैं, बेचारे अंकित काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंकित, आप कुछ सोनू सर से कहना चाहेंगे? सोनू सर की क्लास चल रही है आज, जो एग्जाम को आगे बढ़वाने की कोशिश में लगी हुई है। नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप हमारे हीरो हैं। जिस तरह कोविड के टाइम पे आपने गरीब मजदूरों की हेल्प की, उसी तरह एक सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चों को ट्रैवलिंग करने में दिक्कत ना हो। एक तो बिहार में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है जहाँ से बच्चे अपने सेंटर तक जाएंगे, जिनमें उनके पेरेंट्स भी होते हैं उनके साथ, तो उनको सेंटर तक जाने में दिक्कत हो सकती है और एक मेंटल प्रेशर भी बना रहेगा, क्योंकि कितने लोग हैं जो मास्क पहनते हैं, 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो जाएं। सेंटर पे तो मानते हैं कि सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था करेगी, सब चीज़ सैनिटाइज करेगी, लेकिन ट्रैवलिंग सबसे बड़ी दिक्कत है आज छात्रों की, ताकि वो रास्ते में पॉजिटिव ना हो। इसके लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए। सोनू, और जो बात आप हम सब कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बात के कार्यक्रम को जो हुक्मरान हैं, बीजेपी के लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो जरूर देख रहे होंगे और शायद उन पर असर भी होगा। 2 महीने का आप टाइमलाइन दे रहे हैं और इन 60 दिनों में सरकार जो बात रोमाना इशारा कर रही थी
वो पूरा एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आ सकता है कि कैसे ट्रेनें चलनी है। मान लीजिए कोविड खत्म नहीं हुआ, इन 2 महीनों में आप तैयारी कर सकते हैं कि कैसे हमको एग्जाम्स कराने हैं, कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो क्या आपको लगता है कि ये दबाव, ये प्रेशर, ये कोशिश एबीपी न्यूज की फल देगी? सोनू, देखिए, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि फल देगी ही देगी, और बहुत कमाल की एक कोशिश है और सही कोशिश है। मैं कहता हूं कि अगर हम गलत हैं तो हम पैदल आज से चलना शुरू करते हैं और एग्जाम सेंटर में कैसे भी पहुंचेंगे। लेकिन ये जेन्युइन चीज है और आप सरकार भी जानती है, हमसे बेहतर सरकार जानती है कि कितनी मुश्किल है लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए, और सरकार के लिए भी मुश्किल है वहां तक पहुंचाना। तो मैं बोलता हूं कि अगर थोड़ा सा समय मिलेगा, ये ना सिर्फ ये इन स्टूडेंट्स को मिलेगा बल्कि सरकार को भी मिलेगा तैयारी करने के लिए। ये 60 दिन है आपके पास, हम इनको यहाँ पर इस स्टेट से इसको ऐसे निकाला जाएगा, इन सेंटर्स में बनाया जाएगा, और उस समय जो है बहुत सारा जो हमारे देश का भविष्य है उसके रिजल्ट्स में बहुत तब्दीली लेकर आएगा। ये तो जबरदस्त सलाह सोनू सूद की। सोनू सूद सीधे सीधे कह रहे हैं कि साहब 60 दिन का वक्त आप दे भी दीजिए, ले भी लीजिए, दे दीजिए 60 दिन का वक्त छात्रों को, वो स्ट्रेस फ्री हो जाएं, वो मन बना लें कि बस अब और टलेगा नहीं एग्जाम, 60 दिन के बाद वो तारीख आएगी परीक्षा की। और 60 दिन का वक्त सरकार खुद भी ले ले कि अगर कोरोना का संकट बढ़ा भी होगा तो भी छात्रों के ट्रांसपोर्ट से लेकर, ट्रैवल से लेकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर 60 दिन में सरकार भी अपनी तैयारी पूरी कर लेगी। ये जबरदस्त सलाह है जो सोनू सूद दे रहे हैं। लेकिन सोनू, एक शेर है, मुझे लगता है ये शेर आपको भी सुनना चाहिए और मेरे दर्शकों को भी सुनना चाहिए। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी का सबक, बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी का सबक। गरीबों के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। क्या सरकार ये मानकर बैठी हुई है कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें जल्दी सबक सिखाया जा सकता है, जिद पर ये ज्यादा अड़ेंगे नहीं, और ऐसे में तारीख एग्जाम की आगे बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी? सोनू सूद, कमाल है, बहुत सही बात जो आपने बोली एकदम है कि एक आप खुशी के साथ, तैयारी के साथ एक एग्जाम देते हैं और एक आप प्रेशर में एग्जाम देते हैं कि पहुंचो 2 एग्जाम। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चाहे सारे के सारे स्टूडेंट्स तैयार हो, उनकी तैयारी हो और कैसे भी गिरते उठते पहुंच जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर्स में, पर आज आप एग्जाम दे लीजिए और 60 दिन बाद दे लीजिए, जो परसेंटेज, जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी, जो उनकी परफॉर्मेंस में फर्क होगा वो जमीन आसमान का होगा। ये सरकार भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं और स्टूडेंट्स भी जानते हैं। सोनू, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी टाइमलाइन बीच बीच में चेक कर रहा हूं, ज्यादातर लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देखकर ये लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो छात्र हैं, मैं उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूं, उनका पूरा प्रोफाइल नहीं है, लेकिन उनके गुस्से से समझ में आ रहा है जो बात सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2-3 दिन पहले ट्वीट करके लिखी थी कि अगर इस बार छात्रों की बात नहीं मानी तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत कठिन वक्त आ जाएगा अगले चुनाव में। यही बात छात्र एक तरीके से धमकी भरे अंदाज में ट्वीट में लिख रहे हैं कि अब की बार अगर हमारी बात नहीं मानी तो मोदी जी आउट। आपको लगता है कि सरकार को ये रिप्रिकॉशन भी झेलना पड़ सकता है? देखिए सर, वो मुझे नहीं पता, मैं लेकिन बार बार वही बात रिपीट करता हूं, बहुत कम मौके मिलते हैं कुछ करने के इंसान को किसी भी फील्ड में, चाहे आप नेता हैं, अभिनेता हैं, स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी हैं। अगर ये जो एग्जाम्स है ये सिर्फ स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं है, ये नीट और जेईई का एग्जाम नहीं है, ये सरकार का भी एग्जाम है। सरकार के सामने एक ऐसी परीक्षा है जिसके अंदर उसको अगर अव्वल नंबर से पास होकर एक्सेल करना है तो इन स्टूडेंट्स के साथ उन बेंचेस पर बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम भी आपके साथ बैठे हैं, चलो ये जंग लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे, कुछ दिन बाद लड़ेंगे। ये बहुत मैसेज आना बहुत जरूरी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है एक बार जरा जल्दी से छात्रों का रुख कर लेते हैं। अच्छा, जुगनू कुमारी जो हमारे साथ मौजूद है, जुगनू, सरकार की तरफ से देखिए तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब एडमिट कार्ड तो देखिए ना आप, कितनी संख्या में छात्रों ने डाउनलोड कर लिया है। ये जो मुहिम है कि भाई एग्जाम पोस्टपोन करा दो, ये तो उन छात्रों की तरफ से चलाई जा रही है जिनकी तैयारी नहीं है। इस पर आप क्या कहोगे? मैम, पहली बात तो ये कि एनटीए ने सभी बच्चों को ये मैसेज किया था कि लास्ट डेट से पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और इस ऑब्वियस कि अगर किसी बच्चे ने किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है तो वो अपना सेंटर देखने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आखिर एडमिट कार्ड को देखने के बाद ही पता चला उन्हें कि हमारा सेंटर जो दिया गया है वो कितनी दूर दिया गया है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी तो व्यवस्था करनी है ना। तो इस ऑब्वियस कि बच्चे डाउनलोड करेंगे उस चीज को देखने के लिए। और ये तर्क मुझे एचआरडी मिनिस्टर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने से बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो अगर बच्चे ऐसा करें कि नीट का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आएगा वो बच्चे डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है।
ठीक है, मतलब जो तर्क था शिक्षा मंत्री का वो बेबुनियाद लग रहा है यहाँ पर जुगनू कुमारी को। सोनू, ये देखिए तमाम छात्र हमारे साथ हैं, आप भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया एग्जाम होने चाहिए, सरकार ने डेट्स निकाल दी। आज से 5 दिन के बाद एग्जाम है, सितंबर 1 को, मुश्किल से 5 दिन का वक्त है, और अब जो फैसला करना है सरकार को करना होगा, वरना ये 25-26 लाख लोग ऐसे ही कंफ्यूजन में रहेंगे। और एग्जाम जिस फीवर की हम बात कर रहे थे, वो एग्जामिनेशन के नाम पर फीवर आता है, कंफ्यूजन के नाम पर फीवर आता है, महामारी के नाम पर बच्चे टेंशन में है और सरकार सुन नहीं रही है। तो ये कैसे और कोशिश की जा सकती है सोनू कि एग्जाम बढ़ जाए? हम कोई नहीं कह रहा है कि 0 ईयर घोषित करिए, और क्या हम लोग कर सकते हैं, बताइए सोनू, आपके पास तो आइडियाज होते हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि सरकार को कहीं ना कहीं अंदर पता है कि ये पोस्टपोन होने जरूरी है, लेकिन आप बोलते हैं ना कि इतनी चीजों से झेल रहे हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड्स है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें, इकोनॉमी का प्रेशर है, लेकिन हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता है कि 5 दिन बाद एग्जाम्स है, इतने अब आप सोचिए जो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अपनी स्क्रीन पर बैठे, जो मुहिम लगाकर पूरे बैठे हुए हैं कि आप इनको पोस्टपोन कराइए, अगर वही समय उनको पढ़ने का मिलता शायद उनके बेहतर रिजल्ट आते। हम ये जान चुके हैं। हम देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। हमें वो रवैया नहीं आना चाहिए, हमें आंखें खोल के देखना चाहिए कि कितने लोगों को तकलीफें हैं, हमें उनका हाथ थामना चाहिए। और इसको अभी देखिए 5 दिन हो, 3 दिन हो, 1 दिन हो, ये कभी भी बदल सकता है। एक खुशी की लहर का एक मोमेंट होता है, एक डिसीजन होता है। आप लाइफ में सोचते हैं कि आप ये कर रहे हैं और आपने जिस दिन वो कर दिया उस दिन आप देखेंगे कि किस तरह पूरे देश का माहौल बदलेगा। और हमें नहीं, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं कि साहब सरकार के पास ये मौका है लाखों जिंदगियों को छूने का, लाखों जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाने का, क्योंकि लाखों बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है, जेईई और नीट का। सोनू सूद, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं सर कि जिस तरीके से इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के लिए राजनीतिक बयानबाजी भी हुई ना, जिसमें सरकार के जो विरोधी हैं वो खुलकर आ गए सरकार को घेरने के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली क्योंकि अब ये मामला एक कलर ले चुका है, इस वजह से सरकार के सामने भी मुश्किल होगी यहां से अपने फैसले पर कदम पीछे लेने में? देखिए, हम कोई भी मुद्दा उठाएं देश में पॉलिटिकल हो ही जाता है। कुछ लोग झंडा इसके लिए लेकर खड़ा होते हैं, कई बार उसके लिए। लेकिन हमें इस बात, ये दोनों पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल, चाहे आपकी ऑपोजिशन हो चाहे खुद की सरकार हो, ये जो मुद्दा है ये देश के भविष्य का है, ये लाखों स्टूडेंट्स का है। अगर ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, तो सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें उनकी जीत मिल जाएगी, अगर हमने एग्जाम्स नहीं किया और हम मान जाएंगे तो स्टूडेंट्स अब ये सोचेंगे देखिए हमारे ऑपोजिशन वालों ने ये आवाज उठाई, इस चक्कर में हम लोग झुक गए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सब चीजों को परे रखकर हमें सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बैठना चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स के साथ हम लोग खड़े हुए और ये हमारे देश का भविष्य है। दैट्स इट। जी सोनू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ खुलकर बात की, थैंक यू सो मच। सोनू, आपका भी शुक्रिया। जो तमाम छात्र हमारे साथ जुड़ रहे थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।